सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जेएफजी का एक और नया पीओटीडी दैट इज स्ट्रिंग आरपी और पीआर। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप गो थ्रू हो गए होंगे। हम एक बार सैम्पल टेस्ट केस देख लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग मेंशन्ड है। लेट मी जस्ट राइट इट। और हमसे कह रहा है कि हमें अगर अगर हमें पी आर हटाना है तो हमें एक्स पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर हमने आर पी को हटाया सब स्ट्रिंग में तो हमें वाई पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि पी आर के लिए हमें एक्स पॉइंट्स मिलेंगे और आर पी के लिए हमें वाई पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ ओके। देखो, एक बार ड्राई रन करेंगे। पहले देखते हैं कि हमारे फर्स्ट टेस्ट केस में हमें एक्स की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है। दैट इज 5 गिवन टू अस, है ना। एंड हियर इट इज 4 फॉर वाई। नाउ फायदा किस चीज़ में है? फायदा ऑफ कोर्स उस चीज़ में जो हमें ज़्यादा पैसे देगी, मतलब जो हमें ज़्यादा अमाउंट देगी। तो हम क्या हटाएंगे? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे किसको हटाने की? आई एम सॉरी, हम कोशिश करेंगे पी आर को हटाने की, क्योंकि वो हमें ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ से पी आर को हटा दिया, तो हमें यहाँ से 5 पॉइंट्स मिले। और आप भी खुश, मैं भी खुश, है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट आइट्रेशन में हम कहेंगे कि अच्छा अच्छा, अभी भी तो पी आर हटाया जा सकता है, तो लो पी आर हटा दिया। तो फिर आप दोबारा खुश, और अब की बार पॉइंट हमें दोबारा कितने मिले? 5। ठीक है, 5 पॉइंट्स मिल गए। हमने कहा ओके। तो अगर लास्ट इटरेशन की मैं बात करूं तो लास्ट इटरेशन में क्या होगा? सिर्फ ए बी बचेगा। क्यों ए बी बचेगा? क्योंकि अब हम पी आर भी हटा चुके हैं। तो इस इटरेशन में भी हमें कितने पॉइंट्स मिले? अगेन 5 मिले। तो टोटल पॉइंट्स जो हमने अर्न किए दैट इज 15। तो हमारा ये मैक्सिमम आंसर है जो हम पा सकते थे रिमूव करके सबस्ट्रिंग्स पी आर को या आर पी को। ठीक है, क्योंकि आर पी अब बचा नहीं है, तो आर पी का जीरो हो गया, तो 15 प्लस जीरो बेसिकली वो 15 ही है। अप्रोच क्या होगी? अप्रोच समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हम ऑक्सिलरी स्पेस ओ ऑफ एस ले सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ तक का। तो हम इसे स्टैक से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं इसे उतना ज़्यादा नहीं रखना चाहता कॉम्प्लेक्स, तो हम इसे नॉर्मली स्ट्रिंग का ही यूज़ करके करेंगे। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट स्पेसेस यूज़ तो होंगे ही हमारे। जैसे देखो, सबसे पहले तो हमें जो स्ट्रिंग्स चाहिए वो बना लेते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग ए बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ पी आर। ठीक है, जो एक्स के लिए यूज़ होती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पी आर से हमें एक्स मिलता है। ठीक है, और एक मैं बी बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम आर पी स्टोर करेंगे। मैंने कहा ओके। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं देखो, कई बार क्या होगा, एक्स बड़ा होगा जैसे इस एग्जाम्पल में। कई बार क्या होगा, वाई बड़ा होगा। इस एग्जाम्पल में दोनों बराबर हैं। एग्जाम्पल 2 में एक्स और वाई बराबर हैं, लेकिन कई केसेस में वाई भी तो बड़ा हो सकता है। तो उस केसेस में हमें वाई के लिए भागना होगा, मीन्स हमें आरपी ढूंढना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दो फंक्शंस अलग अलग लिखूं, है ना। क्यों रिपीटेटिव कोड लिखना है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि x जो है वो छोटा हो गया y से, तो क्या करना, तुम ना स्वैप कर देना x और y को। मतलब हमेशा x के अंदर बड़ी ही वैल्यू होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस अकॉर्डिंग मेरे लिए भी स्मूथ हो गया, आपके लिए भी स्मूथ हो गया। लेकिन फिर आप कहेंगे कि भैया, x तो जो था वो रिलेटेड था a से, लेकिन अब आपने एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया है, स्वैप कर दिया, तो y रिलेटेड टू a हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कह रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर अगर उस फंक्शन के अंदर जो हम बिल्ड करेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने कहा वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना, इम्प्रेसिव। तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, ए और बी को भी स्वैप कर दूंगा। आपने कहा प्रॉब्लम रिजॉल्व। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब जो फंक्शन होगा उसका नाम लेट से रिजॉल्व रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। प्राइवेटली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, प्राइवेट किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम हमारे क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन ही कॉल कर पाएँ उस मेंबर फंक्शन को, या फिर क्लास के अंदर के मेंबर ही कॉल कर पाएँ उस मेंबर फंक्शन को। तो प्राइवेट का ये काम होता है जो हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके, आप चाहें तो पब्लिक के नीचे भी बना सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं लॉन्ग लॉन्ग, जिसका रिटर्न टाइप होगा, जिसका नाम रिजॉल्व रखते हैं, जो तीन चीज़ें लेगा। पहली, अपनी जो स्ट्रिंग होगी उसको। लेकिन अब स्ट्रिंग को मैं कॉल बाय रेफरेंस से मंगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस मैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ इस फंक्शन में करूँ वो नीचे सॉल्व वाले फंक्शन में भी नजर आए। इसीलिए मैं अभी उसका नाम, चलो कैपिटल एस ही रख देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। और दूसरा मैं क्या मंगाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं आरपी चेक पी आर चेक करूंगा और दूसरी बार आरपी चेक करूंगा, तो अलग अलग फंक्शन लिख के मैं एक ही लिख रहा हूँ। इसीलिए
यहाँ पे एक स्ट्रिंग जिसका नाम चेक हम रख देते हैं, और एक उसके रिलेटेड जो हमें पैसे मिलेंगे या फिर जो हमें अमाउंट मिलेगी उसके बदले, कि हमने पी आर हटाया तो हमें एक्स मिल रहा है, आर पी हटाया तो हमने वाई मिल रहा है, तो यहाँ पे उसे अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, हमने कहा ओके। अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये गुचड़ मुचड़ क्यों हो रखी है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ एक बार और मैंने बहुत खराब रिकॉर्ड किया, मेरे को मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं इसे उसे डिलीट कर दी वीडियो। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ना यहाँ पे एक आई इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, जिसको हम ज़ीरो बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, और एक जे के थ्रू हम इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रेस करेंगे, जो करंटली यहाँ पे होगा हमारा जे। ठीक है, मेरे ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसे यूज़ करने में। ठीक है, तो ये जे होगा हमारा। इनिशियली हम क्या करते जाएंगे, हम हर स्टेप पे आगे बढ़ाते बढ़ाते आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे, जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे, और एस ऑफ देखो हम करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं टेक्स्ट। देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम ना ये करने वाले हैं कि एस ऑफ आई प्लस प्लस, ताकि आई भी बढ़ता जाए, उसमें स्टोर करते जाएंगे एस ऑफ जे को। ठीक है, ये हम सिनारियोज करेंगे, ये चीज़ हम करने वाले हैं। इससे होगा क्या कि हमें कोई नई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो ये है। अगेन वो गायब हो गया, लेट मी राइट समथिंग। हमें ये ध्यान देना है कि अब जो हम ये कर रहे हैं उसमें ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा आई जो है वो बड़ा नहीं हो जाता टू का, कि एस ऑफ आई प्लस प्लस इक्वल टू एस ऑफ जी। ये तो हमेशा करेंगे, लेकिन हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि आई अगर हमारा टू से बड़ा हो चुका है, टू या टू से बड़ा हो चुका है, साथ में ठीक है हमारे जो एस का कंटेंट है, एस का कंटेंट मतलब एस ऑफ आई माइनस टू, मतलब दो पहले मान लो। देखो एस आई से बड़ा कब होगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा, इस पी पे पहुंचेगा, तभी तो आई आई टू या टू से बड़ा होगा। ठीक है, तो टू हो गया आई यहाँ पे। तो अब चेक करेंगे कि क्या जो ए था वो हमारे मान लो हम अभी चेक कर रहे हैं हमारे पी आर के लिए कि पी एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ए हमारा पी से मैच कर रहा है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ कोडिंग में, तो वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो एस ऑफ आई माइनस टू है, क्या वो मेरा बराबर है जो मैंने चेक बनाया था। ठीक है, चेक इन द सेंस ये वाला जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना आर्ग्यूमेंट में, ये यही तो है, या तो आर पी आर आएगा या फिर आर पी आएगा, तो वही हम चेक कर रहे हैं कि चेक का जो जीरोथ वाला है क्या उससे बराबर कर रहे हैं। आपने कहा मान लो एक पल के लिए कर गया बराबर, मान लो कि वो ए नहीं था वो पी था और वो बराबर हो गया, तो अब आप अगले वाले को कैसे चेक करोगे। इजी 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 पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, कि आई माइनस वन हमारा बराबर हो जाए किसके, चेक ऑफ वन के। हमने कहा ये हमें चेक करना है सिनेरियो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान देना है, ये कंडीशन आपको बड़े ध्यान से चेक करनी है। तो अगर यहाँ इतना समझ में आया है, तो इतना होते ही हम क्या करेंगे, मान लो इस केस पर जब आई ना यहाँ पहुँचेगा कहीं पे, यहाँ पे जब आई हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तब क्या होगा, आई माइनस टू पी होगा, और आई माइनस वन हमारा आर होगा। तो उस केस में हमें क्या होगा, पी और आर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ आई को यहाँ ले आएंगे। तो ये जो अगला आर होगा वो हमारा इस कंडीशन एस ऑफ आई प्लस प्लस इज इक्वल टू एस ऑफ जे, क्योंकि जे यहाँ पर पहुंच जाएगा अगले केस में, तो जे की वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी। तो ये होगा। ठीक है, फिर हम ये कॉल कर सकते हैं इसके लिए, तो इस तरीके से पी आर बनेगा, फिर उनको रिमूव करेंगे तो आई हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आई यहाँ पर खड़ा रहेगा। तो हम पाएंगे कि ये कितना सिनेरियो है, वन टू 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 पोजीशन बेसिकली, जीरो वन टू, आई की वैल्यू टू होगी यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो हमें स्ट्रिंग का न्यू मॉडिफाइड साइज भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम एंड में क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे एंड में रिटर्न करेंगे एस टी आर डॉट, रिटर्न नहीं, उसको रीसाइज करेंगे स्ट्रिंग को, ताकि अगली कॉल पर भी हमारा काम होता रहे। तो एस टी आर डॉट डॉट रीसाइज कर देंगे और फिर अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, बस ये हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, कोड करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर एक बार फिर भी देख लो। ठीक है, कि ये हमने ओवरऑल करना है। देखो कैसे करेंगे, इस रिजॉल्व फंक्शन के अंदर मैं आऊँगा और दो चीज़ें बनाऊँगा, एक आई बनाऊँगा जो जीरो से इनिशियलाइज होगा, और एक आंसर बनाऊँगा जो जीरो से इनिशियलाइज होगा। फिर हमें वही नॉर्मल अपना फॉर लूप लिखना है इन जे, जिसको हम जे से इटरेट करने वाले हैं। जे इज इक्वल्स टू हमारी जो भी एस है उसका साइज, है ना, और जे प्लस प्लस हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना है कि यहाँ पे हमें जो नई
हमें नई स्पेस का यूज़ नहीं करना है, इसलिए एस ऑफ आई प्लस प्लस में हम मैं स्टोर करता जाऊंगा एस ऑफ जे को। ठीक है। और यहाँ पे अब वही कंडीशंस की, अगर जैसे ही आई टू या टू से बड़ा होता है, साथ में हमें ये चेक कर लेना है कि एस ऑफ आई माइनस टू जो है हमारा, क्या वो हमारा बराबर है, आई एम सॉरी, क्या वो हमारा बराबर है एस ऑफ आई, एस ऑफ नॉट एस ऑफ आई, इट शुड बी इक्वल टू चेक ऑफ जीरो, है ना। इफ इट इज इक्वल टू check of 0, then we are going to check the next condition, that is s of I minus 1. And if s of I minus 1 is will be is equals to what, equals to check of 1, है ना। तो अगर ये कंडीशंस होती हैं तो हमें क्या करना है, आई को उठा के दो स्टेप पीछे रखना, तो आई माइनस इज इक्वल्स टू टू, और हमारे आंसर में हम प्लस कर देंगे कि उसके बदले जो भी हमें अमाउंट मिल रही है वो हमें प्लस करके दे देना। फाइनली ये जब लूप्स खत्म होंगे तो हम कहेंगे कि यार हमारी जो एस को रीसाइज कर दो, कितने साइज से रीसाइज कर दो, आई से। ठीक है। और रिटर्न करा दो यहाँ से आंसर। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये कॉल्स कैसे जाएंगी, ये कॉल्स यहाँ पे मैं रिटर्न ही डायरेक्ट कराऊंगा कि रिजॉल्व को पहले कॉल करना एस, और क्योंकि हमारा चेक में ए है, और ए के साथ हमारे हमें पैसे मिलते हैं एक्स ना, प्लस रिजॉल्व एस और बी, और बी के साथ हमें पैसे मिलते हैं वाई, तो ये हम कर रहे होंगे। ठीक है। देख लेते हैं कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो हमने नहीं की। पेज रिफ्रेश, पेज ट्राई अगेन, आई डोंट नो ये क्या हुआ है। लेट मी जस्ट कॉपी इट and then I'll refresh the page. Okay, something went wrong, reload, I don't know ये क्या हुआ है। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा रन हो गया है। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। कोई एरर तो नहीं आया अभी, और ये सबमिट हो गया है। ठीक है। आई होप ये समझ में आया है आपको। फिर हम मिलेंगे किसी और नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।